जब भी कोई बात आती है तो बात के साइज को नहीं देखना। जब भी कोई बात आती है हम तुरंत बात को एक साइज देते हैं। चेक करिएगा, आज सारा दिन में कोई बात आई, पिछले हफ्ते में कोई बात आई, पिछले महीने में कोई बात आई, जैसे ही घर में कोई बात आती है, ऑफिस में कोई बात आती है, सबसे पहले हम बात को एक साइज देते हैं। घर का एक सदस्य कहता है कितनी बड़ी बात है। अब चेक करो आपके घर में किसको बात हमेशा सबसे ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है, चेक करना। क्योंकि घर में भी हर एक को बात का साइज अलग अलग दिखाई देता है। किस किस के घर में लोगों को अलग अलग साइज दिखाई देता है बात का, वो हाथ उठाओ परिवार। मतलब कोई कहेगा बहुत बड़ी बात, कोई कहेगा छोटी सी बात, और थोड़ी देर के बाद तो हम बात के ऊपर झगड़ा नहीं कर रहे, हमारा साइज क्यों अलग अलग हमें फील हो रहा है, हम उस पर झगड़ा कर रहे होते हैं। सामने वाला कहते तुमको ये छोटी सी बात दिखाई देती है, दूसरा कहते तुम तो हर बात को बड़ा बना के बैठे रहते हो, तुम्हारा क्या। तो फिर वो डिसाइड नहीं हो पा रहा भाई बात बड़ी है या छोटी है। तो हमारा उस पर आर्ग्यूमेंट होता है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है कि जो बात मुझे छोटी लग रही है दूसरे को बड़ी क्यों लग रही है, और जिसको बड़ी लग रही है उसको लगता है सामने वाला लापरवाह, इसलिए उसको हर बात छोटी लगाती है। लेकिन क्या ये हो सकता है कि एक ही घर में रहने वाले लोग, परिवार, परिस्थिति अलग अलग, लेकिन हर एक की उसको सामना करने की शक्ति अलग अलग होती है? हो सकता है ऐसा? हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है ना। कुर्सी वही है, कुर्सी वही है, लेकिन अगर आपके परिवार का हर सदस्य अभी स्टेज पर आए और कुर्सी को उठाए, हर एक के लिए कुर्सी का वजन एक जैसा नहीं होगा। और इसीलिए जब कोई कहे कि बात छोटी है या बड़ी है तो उसमें इतनी हैरानी की कोई बात होनी नहीं चाहिए। हमें इमीडिएटली पता चल जाना चाहिए कि सामने वाले की शक्ति कितनी है। और अगर सामने वाला कहता है कि मुझे बात बड़ी लग रही है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना, इतनी सी बात बड़ी लगती है तुम्हें, तुम तो इतनी सी बात पे रो देते हो, आप तो इतनी सी बात पे चिंता करते रहते हो। भाषा चेक करो, ये सारा दिन की भाषा है। आप तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होते रहते हो। सामने वाला कहता है आपको ये छोटी बात लगती है, सामने वाला कहता है मुझे छोटी भी नहीं, मुझे तो कोई बात ही नहीं लगती जिस पे आप गुस्सा कर रहे हो। और बाहर से कोई आकर कहता है आप तो बिना बात के भी गुस्सा करते रहते हो। बातों के साइज ही इतने सारे अलग अलग हैं। तो अगली बार जब किसी के बात का साइज़ आपके साइज़ से अलग लगे तो उनका मजाक नहीं उड़ाना है, उनसे नाराज़ नहीं होना, लेकिन ये याद रखना हर एक की क्षमता, हर एक की क्षमता क्या है, अलग अलग है। कोई भी गलत नहीं है, हर एक की क्षमता अलग अलग है। लेकिन आज से हम एक नई भाषा बनाते हैं। हमारी सोच भी ना एक भाषा है। यहाँ पर एक होती है हमारी शब्दों की भाषा, एक होती है हमारी सोच की भाषा। शब्द तो हम थोड़े थोड़े बोलते हैं, सोच तो सारा दिन चलती रहती है अंदर। हमारी सोच एक भाषा है, और अगर हमें खुश रहना है, सदा खुश रहना है, तो इस भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। जैसे ही कोई बात आएगी, जैसे ही कोई परिस्थिति आएगी, आपको क्या लगता है हमें उस परिस्थिति को क्या साइज़ देना चाहिए? क्या साइज़ दें? आप बताइए। ऐसा साइज़ दें जिससे परिस्थिति नीचे और आप परिस्थिति से ऊपर हो जाए। तो जैसे ही बात आए तो क्या बोलना चाहिए? पहली लाइन क्या बोलनी चाहिए? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी से मिलते हैं और आप उनसे कहते हैं क्या हाल चाल है, तो चेक करना अलग अलग लोग कैसा जवाब देते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया जी, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है। दूसरा कहते हैं पूछो मत जी क्या हो रहा है आजकल। तो आपका प्रश्न तो एक ही था, दोनों के जीवन में परिस्थितियां भी एक तरह की चल रही होंगी, लेकिन दोनों की भाषा अलग अलग है। परिस्थिति नहीं डिसाइड करती कि मेरे जीवन में खुशी है या नहीं, मेरी सोच और शब्दों की भाषा डिसाइड करेगी कि मेरे जीवन में खुशी है कि नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या हाल चाल है, तो आप क्या बोलेंगे? आज एक ऐसा लाइन फिक्स कर लीजिए
ताकि आज के बाद से जो आपको पूछे क्या हाल चाल है, तो आपका लाइन फिक्स्ड होना चाहिए। और वो ऐसी लाइन होनी चाहिए जो बोलते बोलते सिर्फ आप न खुश हो जाए, सुनने वाला भी खुश हो जाए। क्या हाल चाल है? ऊपर उठाते जाना है, ऊपर उठाने की कोई लिमिट नहीं होती है। कैसा है? बहुत बढ़िया है। अच्छा, ऑल इज वेल है, वेरी गुड है। और कुछ क्या हाल चाल है? आपको पता है हाल और चाल इकट्ठे क्यों बोला जाता है? इसीलिए किसी की चाल देख लो तो उसका हाल पता चल जाएगा। इसीलिए दोनों शब्द इकट्ठे बोले जाते हैं। क्या हाल है वैसी ही आपकी चाल होती है। हम बाहर के व्यक्तित्व को, अपने शरीर की सुंदरता को, हम अपने व्यवहार को, शब्दों को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन ये सब बाह्य है। इसको बाहर से कभी भी परफेक्ट नहीं बना सकेंगे जब तक अंदर का हाल परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। चेहरा मन की स्थिति दर्शाता है। अगर आपको अहंकार देखना है तो चेहरे पर देखिए, चिंता देखनी है चेहरे पर देखिए, प्यार देखना है चेहरे पर देखिए, नम्रता देखनी है चेहरे पर देखिए, गुस्सा देखना है चेहरे पर देखिए, सरलता देखनी है चेहरे पर देखिए। उसके लिए किसी के अंदर, मन के अंदर झांकने की ज़रूरत नहीं है, चेहरे पर सब कुछ दिखाई देता है। इसलिए आजकल हम चेहरा ठीक करने में बहुत समय लगाते हैं। कहते हैं छुपाएं कैसे सारा कुछ जो दिखाई दे रहा है। और मेडिटेशन, ध्यान, आध्यात्म एक ऐसी शक्ति है कि चेहरे के ऊपर लगे हुए सारे दागों को ऐसे उतारना शुरू कर देती है, क्योंकि संकल्पों का परिवर्तन होता है।